हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में निकली हुई शिक्षकों की कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी आई है और उनके वेतनमान क्या है, फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। आज की इस वीडियो में यह पूरा देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला बलौदाबाजार भाटापारा के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विकासखंड कसडोल जिला बलौदाबाजार भाटापारा में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मानदेय पर अतिथि शिक्षक टीजीटी पद पर भर्ती हेतु दिनांक 8/7/20 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वह का जगह जो 8 जुलाई 8/7 रखा गया है। आइए देखते हैं कि पद के विवरण कौन कौन से हैं। तो संस्था का नाम है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला बलौदाबाजार भाटापारा। पद का स्वरूप है शिक्षकी। अतिथि शिक्षक हैं अंग्रेजी के 2 पद, गणित के लिए 2 पद, विज्ञान के लिए 1 पद, हिंदी के लिए 1 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद व शिक्षक शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पद रखा गया है। फिर कहा गया कि उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें व जो आवेदन पत्र हैं वो balaudabajar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस पीडीएफ के को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से जाकर ये पीडीएफ साथ में जो एप्लीकेशन प्रो फॉर्मा है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रेस विज्ञप्ति में और क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक टीजीटी पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक रखा गया है। अब यदि हम देखें कि संस्था का नाम क्या है और उनके लिए अतिथि शिक्षकों के पद कौन कौन से हैं, तो संस्था एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। अंग्रेजी के लिए 2 पद, गणित के लिए 2, विज्ञान के लिए 1, हिंदी के लिए 1 और सामाजिक विज्ञान के लिए 1 व शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए 1। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है। साथ ही आयु सीमा में जो एसटी, एससी और जो फीमेल कैंडिडेट और ओबीसी जो होती हैं उनको जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी आयु सीमा में छूट दी जाती है वो यहाँ पर मान्य होगी। यदि हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ देखें तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कहा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ संबंधित विषय में होना चाहिए। साथ में कहा गया है कि अन्य वांछनीय योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या बीपीएड की उपाधि, बीएड की उपाधि मुख्य विषय के शिक्षकों के लिए, वहीं बीपीएड की उपाधि चाहिए होगी शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए। उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है कहा गया। अब आइए देखते हैं कि अन्य नियम व शर्तें क्या हैं। तो कहा गया कि अतिथि शिक्षक जो हैं टीजीटी, उनके लिए मानदेय अधिकतम 200 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम 24,000 रुपये मासिक होगी। मतलब 200 रुपये प्रति कालखंड पर पीरियड 200 रुपये और 24,000 रुपये अधिकतम हो सकती है। एक दिन में अधिकतम 4 कालखंड ही पढ़ाने को मिलेंगे। आयु सीमा के बारे में कहा गया, जैसे हमने पहले देखा था कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। और साथ ही जो एसटी, एससी, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट और जो दिव्यांग हैं उनको मिलने वाले छूट जो रहेंगे आयु में वो लागू होगी। फिर कहा गया कि जो भर्ती का तरीका है वो क्या है कि निर्धारित न्यूनतम योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची बनाकर चयन की कार्यवाही की जाएगी, बशर्ते कि आवेदक अन्य वांछित योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करता हो। न्यूनतम योग्यता के आधार पर तैयार की गई जो सूची होती है, यदि उसमें 2 अभ्यर्थी के समान अंक आते हैं तो जो अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी रहेगा उनको और अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर कहा गया है कि अन्य जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो देखते हैं कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, पात्रता के संबंध में जो अंतिम निर्णय होगा वह संस्था लेगी। फिर शासकीय, अर्धशासकीय या फिर मान्यता प्राप्त अशासकीय शैक्षिक संस्थानों में जो अनुभव टीचिंग का रहेगा वो मान्य होगा। चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। चयनित उम्मीदवार यदि एक निश्चित समय में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते तो उनके आगे जो उनसे थोड़े कम नंबर वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनको अवसर दिया जाएगा। और यह नियुक्ति शैक्षिक सत्र 20-21 के लिए होगी। आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि को बढ़ाया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है। फिर यदि हम अंतिम तिथि के जब आवेदन जमा करने की विधि देखें
तो एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को जमा करना है और उसके साथ जितने भी जो हमारे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट या जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको लगाना है। और साथ ही उसके साथ एक 5 रुपये की टिकट वाली एक लिफाफे भी उस जो हमारा जो एक एनवलप रहेगा उसमें भेजना है हमको। एक से अधिक पद पर यदि आवेदन कर रहे हैं उस स्थिति में सभी के लिए अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो हमें फिल करना है और उस लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम और उस संस्था का नाम स्पष्ट रूप से हमको लिखना है और किस विषय के लिए हमने अप्लाई किया है। फिर कहा गया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे केवल डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही संयुक्त जिला कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग विकास, जिला बलौदा बाजार भाटापारा के कक्ष क्रमांक 86 के पते पर ही स्वीकार किया जाएगा। फिर यदि एक बार हम देखें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से है, तो इसमें बेसिक जो है वो आपको फिल करना है कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पद का नाम, फिर अतिथि शिक्षक टीजीटी हैं तो विषय कौन सा रहेगा, फिर यहाँ पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि स्वप्रमाणित हो, सेल्फ अटेस्टेड हो, फिर आपका नाम और अन्य बेसिक डिटेल, फादर या हस्बैंड का नाम, फिर आपकी अन्य जो महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है और फिर ये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित एक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है आपको। अंत में जो इधर है स्थायी पता, रोजगार कार्यालय की जानकारी, अपनी जीवित पंजीयन है कि नहीं। फिर ये जो कॉलम है वहाँ पर आपका जो नियोक्ता जो है जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो संलग्न करना है। साथ ही यदि आपका कोई कार्य अनुभव है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है उसे फिल करके आपका साइन कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है वहाँ पर शिक्षकों की जो वैकेंसी निकली है उनमें पदों की संख्या क्या है, न्यूनतम जो शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या मांगी गई थी, चयन की प्रक्रिया क्या है और एप्लीकेशन या जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे सबमिट करना है। तो ये जो PDF है जिसमें आवेदन फॉर्म संलग्न है, आवेदन पत्र संलग्न है या जो एप्लीकेशन फॉर्म संलग्न है, उसको डाउनलोड करने के लिए जो इनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, आप वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट लेकर उसे फिल करके रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेज सकते हैं। भेजते समय आप एक जरूर ध्यान रखिएगा कि उस एनवलप में आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही साथ एक और लिफाफा होगा जिसमें 5 रुपये का एक टिकट चिपका हो और आपका एड्रेस लिखा हो। यदि आप एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आप उनको भेजिएगा अलग अलग एनवेलप में। उस एनवेलप के ऊपर में उस विषय का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो स्पष्ट लिखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।